नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सैनी और आप सभी का अपने YouTube चैनल द ट्रायल कोर्ट लॉयर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज को CRPC के चैप्टर 17 में वर्णन किया गया है और यह सेक्शन 211 से लेकर 224 तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। चार्ज की डेफिनेशन CRPC के सेक्शन 2 के सब सेक्शन बी में डिफाइन किया गया है। दोस्तों, चार्ज का हर केस में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अदालत में केस की शुरुआत ही चार्जशीट से होती है। हमने देखना है कि चार्जशीट में क्या क्या विषय होने चाहिए, क्या चार्जशीट अमेंड हो सकती है, कैसे कई ऑफेंसेस का एक ही ट्रायल में उनका चार्ज लगता है, तथा कैसे कई लोग जो एक केस में शामिल होते हैं वो भी एक ट्रायल में उनका एक ही ट्रायल चलता है। और इसके अलावा जो चार्जेस को कंप्लेनेंट विड्रॉ भी कर सकता है। ये सभी जो चीज़ें हैं, सभी विषय इस पूरे चैप्टर में डिफाइन किए गए हैं। 211 सेक्शन से ये शुरुआत होती है, जो कहता है कि चार्ज में अगर ऑफेंस का कोई नाम पर्टिकुलर है तो उसको और उसका सेक्शन क्या है वो सभी चार्जशीट में मेंशन होने चाहिए, और इसके अलावा चार्जशीट रिटन होनी चाहिए। जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें कहा गया है कि ऑफेंस जिस टाइम प्लेस पे और जिस व्यक्ति और वस्तु के खिलाफ हुआ है वो भी चार्जशीट में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट 213 सेक्शन है उसमें कहा गया है कि मैनर ऑफ क्राइम भी चार्जशीट में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है जो उसमें कहा है कि जो वर्ड्स हैं, लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए जो चार्जशीट की। और नेक्स्ट सेक्शन है जो जो चार्ज की एरर के बारे में डिफाइन करता है। 215 सेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि चार्ज की एरर्स के क्या फिर इफ़ेक्ट होंगे ट्रायल के ऊपर। जो सामान्य एरर्स के बारे में कहा गया है कि उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, पर इफ़ एरर, अगर कोई ऐसी एरर और कोई ऐसी ओमिशन है जिससे एक्यूज्ड मिसलेड होता है और उससे इनजस्टिस होता है, तो इससे ट्रायल फिर वैशिएट हो जाती है, ट्रायल निरर्थक हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि चार्ज की और उसकी पूरी लैंग्वेज की कितनी इम्पोर्टेंस है। और नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स 216, जिसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात की गई है। ये भी जर्नल यूज़ में बहुत आता है, सेक्शन इम्पोर्टेंट है। और कि चार्ज को अल्टर कभी भी किया जा सकता है बिफोर प्रोनाउंसिंग दी जजमेंट। इसके अंदर चार्ज को अल्टर किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है कोई नया चार्ज। उसका प्रभाव ये होता है कि जब भी चार्ज में अल्ट्रेशन होती है तो उसके बाद फिर कोर्ट में द्वारा फिर ट्रायल शुरू से चलती है, एविडेंस द्वारा होते हैं, ये उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है फिर 217, जो नेक्स्ट सेक्शन 217 कहता है कि कैसे एविडेंस को रिकॉल किया जाता है चार्ज के अमेंड अल्टर होने के बाद। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनमें बताया गया है कि कैसे एक ही केस के अंदर जब एक ही ट्रांजैक्शन में एक्यूज कई ऑफेंस कर देता है, उन सभी ऑफेंसेस के लिए सेपरेट सेपरेट चार्ज लगते हैं, और फिर वो एक ही ट्रायल में वो सारे के सारे चार्ज, एक ही ट्रायल उन सभी चार्जेस का चलता है। वो सेपरेट चार्ज के बारे में ये बात कही गई है। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक साल में एक ही टाइप के 3 अपराध कर देता है तो उन 3 अपराध को एक ही ट्रायल में उनका एक ही ट्रायल चल सकता है। ये सेक्शन 219 इसके बारे में कहता है। उसके अलावा जो सेक्शन 222 है इम्पोर्टेंट, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी बड़े ऑफेंस का आपके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, और तो ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट छोटा ऑफेंस अगर बाद ट्रायल के कंक्लूजन में कोर्ट पाती है कि उसमें कोई छोटा ऑफेंस बनता है, तो उस छोटे ऑफेंस में सज़ा हो सकती है। क्योंकि बेसिक रूल ये है लॉ का कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का आपके ऊपर चार्ज नहीं है तो ऐसे ऑफेंस में किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। परंतु दोस्तों,
जब कभी, मैं सिंपल आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रीवियस हर्ट का केस है विद डेंजरस वेपन, खतरनाक हथियार से जिसने गंभीर चोट मारी है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे में उसके ऊपर 326 आईपीसी का चार्ज है। लेकिन ट्रायल के कंक्लूजन में कोर्ट पाता है कि 326 का चार्ज उस पर नहीं बनता, बल्कि ये केस तो सिंपल हर्ट का बनता है विद डेंजरस वेपन, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 324 सेक्शन में सजा कोर्ट कर सकता है। लेकिन इसके उल्ट अगर उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट ने पहले 324 का चार्ज फ्रेम किया हुआ है, लेकिन ट्रायल के कंक्लूजन के दौरान कोर्ट ये पाता है कि उसके ऊपर तो ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन का केस बनता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को बिना चार्जशीट किए अंडर सेक्शन 326 के कन्विक्शन नहीं की जा सकती। तो ये प्रोविज़न 222 का प्रोविज़न ये दर्शाता है, और ये भी बताता है कि कैसे कि चार्ज की इम्पोर्टेंस है, कि जो भी चार्ज एक्यूज के खिलाफ बनता है वो चार्जशीट में ज़रूर होना चाहिए, तभी उसको कन्विक्शन हो सकती है। इसके अलावा इसके लास्ट में यह कहा गया है कि अगर प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट चाहे एक्यूज से कोई चार्ज को विड्रॉ करना चाहता है तो ऐसे भी विद परमिशन ऑफ द कोर्ट वो कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में बस इतना ही, और इसमें सारे जो चार्ज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमने बता दी हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अगर किसी केस की चार्जशीट लें हम, और चार्जशीट को पढ़ें पहले, और चार्जशीट के बाद फिर जो चार्जशीट में मेंशन है वो चीज़ें अगर हम इस पूरे चैप्टर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो इस पूरे चैप्टर को समझना हमें बड़ा आसान हो जाएगा, कि जो चीज़ें ही चार्जशीट में होती हैं वही इस पूरे प्रोविजंस में 211 से 224 तक दी गई हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सीआरपीसी के नए चैप्टर के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।